Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 10, Keeping It from Harlot. So Harlot ये जो है, it's a name of a boy. Okay, so here the Harlot is the name of the boy. So let's see what the story teaches us about. So here boxing is the one of the most popular sports in the world today and boxers are highly admired. आप लोग सभी जानते हो कि आज के टाइम पे बॉक्सिंग ये जो स्पोर्ट्स है उसको कितना ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में. बट देयर वाज अ टाइम कि बॉक्सिंग को इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था एंड पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग इट हैज़ अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. मतलब लोग उसे एक ऐसा कंसिडर करते थे कि मतलब वो लोग ऐसा कंसिडर करते कि वो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में नहीं आता है. लेकिन प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग एज अ हॉबी वॉज एक्सेप्टेबल. वॉट वॉज एक्सेप्टेबल? प्रैक्टिसिंग बॉक्सिंग हैज़ अ हॉबी, मतलब एक तुम्हारा हॉबी होने के नाते तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पोर्ट्स गेम और उसे एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता था. तुम्हें अगर वो पसंद है तो तुम एक प्रैक्टिस करने के लिए हैज़ अ हॉबी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड वाइल टैलेंटेड प्रोफेशनल बॉक्सर्स वर ऑफ्टन वेरी पॉपुलर अमॉन्ग दी मासेस. धीरे धीरे ऐसे ही टैलेंटेड बॉक्सर्स बहुत ज़्यादा क्या हुए, पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वो लोग. सोसाइटी लुक्ड डाउन अपॉन देम बिकॉज दे अर्न देयर लिविंग फ्रॉम द स्पोर्ट. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं बच्चों जिससे कई सारे लोग अपना लिविंग यानी कि हम जो भी काम करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं. उससे हम क्या करते हैं, हमारा रोज़ का डेली का खाना पीना जो भी है हम उसे इस्तेमाल करते हैं. वाई डू वी वर्क? वी वर्क फॉर आर लिविंग, मतलब हम रह पाए, अच्छे खाना खा पाए, अच्छे से हमारा सेहत रह पाए. इसीलिए हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम पेट के लिए कमाते हैं. किसके लिए कमाते हैं? पेट के लिए कमाते हैं. तो लॉट ऑफ स्पोर्ट्स ऐसा है कि लोग स्पोर्ट्स खेल कर कमाते हैं. यू मस्ट बी नोइंग विराट कोहली रिसेंटली जो प्लेयर हैं, जो अभी के बहुत फेमस प्लेयर हैं. यू नो देम राइट, इवन द सचिन तेंदुलकर. ये लोग जो स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, ये लोग जो जीतते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जिससे उनका घर चलता है. दैट इज़ द वर्क व्हाट दे डू. वो उनका काम है स्पोर्ट्स खेलना. They earn from that and they use there for living. So same with this boxing goes. The story below highlights this issue in a light-hearted manner. ये जो स्टोरी है बहुत एक बोलते हैं ना, बहुत हल्के हाथ से वो एकदम हाईलाइट किया है, उसे बहुत फोकस किया है इन अ normal manner. Okay, we are used to the idea of children lying to their parents. हम हमेशा से यह सुनते आ रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपने भी मम्मी पापा से झूठ बोला होगा, राइट? कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है कि हम कुछ ना कुछ छोटी बातें अपने मम्मी डैडी से नहीं बताते हैं, राइट? So, what would happen if the situation is reversed? क्या होगा अगर आपके मम्मी डैडी भी सेम चीज़ करना चालू करें? क्या होगा कि आपके मम्मी डैडी भी आपसे बातें छुपाए, आपको नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा? आपको भी बुरा लगेगा कि नहीं? And parents lie to their children because they are too ashamed to tell them the truth. कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को सच बताने के लिए शर्म आता है, सच बताने के लिए. Harlot's parents are in awe of their highly intelligent and studious son. हार्लोट के जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी अपने बच्चे को एक सच्चाई बताने के लिए उनको शर्म आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था, वो बहुत पढ़ाकू था, स्टडीज था ना.
They cannot bring themselves to tell him an important truth about their family because they are afraid of his reaction. वो लोग अपने बच्चे को, हार्लोड को, एक इम्पॉर्टेंट सच्चाई वो लोग बताने से डर रहे थे बिकॉज वो लोग नहीं जानते थे, या वो लोग इस बात से डर रहे थे कि अगर हम इसको सच बताएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा. कई बार आज के टाइम में ऐसा होता है बच्चों कि पेरेंट्स तक आपको कुछ बोलने के लिए डरते हैं बिकॉज आप अजीब सा रिएक्ट करते हो. कई बच्चे कुछ और ही रिएक्ट करते हैं, ये सोच के पेरेंट्स कुछ चीज़ें बताते नहीं हैं. Right? So what is the truth and how does Harload react when he eventually learns it? अभी ये truth, ये सच्चाई क्या है और हार्लोड कैसे रिएक्ट करता है, ये तो हम तभी ही जान पाएंगे जब हम ये स्टोरी को सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. We'll learn and we'll read and we'll understand. Okay? So now, Ma. He calls his mother Ma. Mrs. Bramble looked up. उसकी मम्मी ऊपर देखती है. Beaming यानी कि smiling widely. हम जब एकदम मुंह खोल कर हंसते हैं उसे कहते हैं smiling widely, beaming. Amiably यानी कि in a friendly manner. Okay. Her son sat on the other side of the table. एक टेबल पे उसकी मम्मी बैठती है. Here on the next page you can see this picture. Here there is a Mrs. Bramble और एक opposite chair पे हार्लोड बैठा हुआ है. He is wearing the specs, right? उसकी मम्मी क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है. So you can see this. So what happened next is his lips gravely pursed यानी कि contract in a serious expression. उसके जो लिप्स है ना ऐसे शो हो रहा था उससे ही कि एक सीरियस एक्सप्रेशन वो दे रहा था उसके मम्मी को. ओके. एंड हिज आइज अ ट्रिफल यानी कि स्लाइटली क्लाउडली बिहाइंड द स्पेक्टिकल्स. उसके आँख यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ऐसे आँखों में क्लाउडी दिख रहा था. उसके स्पेक्स के पीछे उसकी आँखें थी ना, इसीलिए. बिफोर हिम ऑन द टेबल क्लॉथ ले वन ओपन बुक. टेबल के ऊपर क्लॉथ था और क्लॉथ के ऊपर उसकी मम्मी ने एक बुक ओपन किया. His powerful brain was plainly busy. वो बहुत इंटेलिजेंट था. तो जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट रहते ना वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते होते. इसीलिए कहा गया है कि उसका पावरफुल ब्रेन जो है वो प्लेनली बिजी था. कुछ सोचने में बिजी था. तो उसकी मम्मी बोलती येस डियरी विल यू हियर मी. उसकी मम्मी उससे पूछती है, हम बच्चों को जब मम्मी या पापा अपने को प्यार से जब बोलते तो डियर, बेटा, कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वैसे हार्लोड की मम्मी उससे बोलती है येस डियरी विल यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनोगे. मिसेस ब्रैम्बल टुक द बुक. मिसेस ब्रैम्बल क्या करती है? बुक लेती है. येस मदर विल हियर यू प्रेशियस. बोलता है हाँ माँ मैं तुमको सुनूंगा, बहुत वैल्यूबल है तुम जो बात करोगी, तुम जो बताओगे, इट्स वैल्यूबल. अ स्लाइट फ्रॉन मैड यानी कि स्पॉइल्ड, खराब हो चुका था. द स्मूथनेस ऑफ हार्लोड ब्रैम्बल्स ब्रॉ. इट jarred अपॉन हिम. jarred अपॉन यानी had an unpleasant effect on. His habit of his mother's of referring to herself in the third person. उसकी मम्मी का क्या आदत था कि उनकी खुद की स्टोरी जो है वो किसी और को इंक्लूड करके बातें करती थी. कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपने बारे में बताते लेकिन क्या बोलते हैं सामने वाले को, नहीं मेरे दोस्त के साथ हुआ, नहीं मेरे फ्रेंड के साथ, नहीं मेरे आंटी के साथ. मतलब वो एक्चुअली स्टोरी रहती है उनकी लेकिन उनको वो बोलने में डर लगता है, इसीलिए वो क्या करते हैं किसी और को रेफ़र करते हैं उनके इसमें कि वो उसके साथ हुआ था. वैसे ही हार्लोड की मम्मी को हैबिट था कि वो खुद की बातें किसी और को, थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके बात करती हूँ. एज इफ शी वर एड्रेसिंग अ बेबी इंस्टेड ऑफ अ यंग मैन ऑफ 10. एक बेबी को एड्रेस करती थी लेकिन एक बड़े आदमी के बारे में जो बताती थी, लेकिन वो बताती थी कि बेबी के बारे में.
ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, हार्लोड ने अपना थ्रोट क्लियर किया, उसके थ्रोट ऐसा जब खिचखिच जैसा होता है तो क्लियर किया। एंड बिगेन रीसाइटिंग द पोएम, फिर से वो पोएम सुनना चालू किया। बी गुड स्वीट मेड, you do not study so hard, dearie. Why don't you take a nice walk for half an hour and come back fresh for your studies? उसकी मम्मी बोलती है तुम इतना ज़्यादा स्टडीज़ करते हो तो तुम क्यों ना एक अच्छा सा वॉक लेकर आओ ताकि तुम्हारा माइंड जो है फ्रेश हो जाए आगे का स्टडी करने के लिए। The spectacled child considered the point gravely. स्पेक्टिकल कौन? हार्लोड, जो चश्मा लगा था उसे बोलते स्पेक्टिकल। उसने वो पॉइंट को अच्छे से सुना और सोचा कि हाँ वाकई में मुझे राउंड लेके आना चाहिए ताकि मैं फ्रेश फील कर पाऊँ। देन नोडिंग ही अरेंज्ड हिज बुक्स केयरफुली एंड वेंट आउट, अपने मुंडी को हिलाते हुए। अपन जब हाँ बोलते तो हम ऐसा हाँ बोलेंगे तो अपने मुंडी को हिलाते ना ऊपर नीचे, उसे कहते हैं नोडिंग। ही अरेंज्ड हिज बुक्स, उसने अपने बुक्स को अच्छे से अरेंज किया, केयरफुली रख दिया और फिर वो बाहर गया। क्लोजिंग द फ्रंट डोर सॉफ्टली, उसने आगे का दरवाज़ा धीमे से बंद करते हुए वो बाहर गया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। विल गो टू द नेक्स्ट पेज। It was a constant source of amazement too. एक कॉन्स्टेंटली एक सोर्स आ रहा था, एक ज़रिया था एक अमेजमेंट होने की बात के लिए। मिसेस ब्रैम्बल दैट हार्लोड वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी चिल्ड्रन। मिसेस ब्रैम्बल कहती है, सोचती है कि हार्लोड जो है वो बाकी बच्चों से कितना अलग है। ही इज़ वेरी डिफरेंट। सो डिवोटेड टू हिज बुक्स, बोलते कितना अपने बुक्स के लिए वो बोलते हैं ना कि बहुत केयरफुल है, बहुत अपने चीज़ों का ध्यान रखता है। सच अ मॉडल ऑफ बिहेवियर, बोलते इतना अच्छा उसका बिहेवियर है। सो ऑल टुगेदर एडमायरेबल, मतलब वो इतना उसका बिहेवियर है कि हर एक बातों का तारीफ़ करने जैसे काम करता है। दिस वेरी परफेक्शन हैड मेड अ सीरीज ऑफ इवेशंस, ये जो इतना ज़्यादा परफेक्ट काम जो करता है उसकी जो बातें हैं वो सीरीज़ ऑफ इवेशन बन जाएगी। इवेशन यानी कि अवॉइडेंस ऑफ समथिंग, अवॉइडेंस ऑफ समथिंग। एंड इवन डिलाइट ब्रेक falsehoods necessary for his parents. They were lovers of truth. उसके पेरेंट्स जो थे उनको हमेशा ट्रुथ, सच बोलना पसंद था। वो लोग कौन से लवर्स थे? लवर्स ऑफ ट्रुथ, यानी कि एवरी टाइम दे यूज टू ओनली स्पीक ट्रुथ, दे नेवर यूज टू लाई। बट दे हैड रियलाइज्ड दैट देर आर टाइम्स व्हेन ट्रुथ मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड। वो लोगों ने क्या रियलाइज़ किया था कि ऐसा भी टाइम होता है कि जिसमें उनको सच्चाई जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान, उन्हें बलिदान करना पड़ेगा सच्चाई को। वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन उस सच को वो लोग छुपाएंगे और उस सच को बलिदान करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। वो लोग रियलाइज़, वो लोग फील करने लगे कि उनकी सच्चाई जो है उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। कोई भी टाइम हो या कुछ भी हो जाए लेकिन उनको वो जो सच्चाई है उन्हें सैक्रिफाइस करना ही होगा। This was what they were thinking. The facts concerning Mr. Bramble's profession must be kept from Harlow. मतलब जो सच्चाई है, उसके डैडी जो काम करते हैं, उनका जो प्रोफेशन है, उनको उस बातों से उससे दूर रखना था और उससे उनको उस सच्चाई को छुपा कर रखना था। Why he was a baby, it had not mattered so much. जब वो छोटा था तो इतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका प्रोफेशन क्या था एंड ऑल। अभी जब वो हर बातें समझने लगा है, he could understand everything what he is doing about. But when he began to move about and to take notice, Mrs. Bramble said to Mr. Bramble, Bill. Mr. Bramble को लोग बोलते थे बिल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हिम। वी मस्ट कीप इट फ्रॉम हार्लोड, बोलते कि हमें इस बात को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हार्लोड को हम ये बात नहीं बता सकते। A little later the child began to show sign of becoming a model of goodness.
थोड़े थोड़े समय के बाद बच्चा ये बातें बताने लग गया, साइन उसके बातों से, हरकतों से साइन, अपन हर एक बातों को नोटिस करते हैं ना, तो नोटिस करने से मालूम पड़ने गया कि ही इज़ अ साइन ऑफ गुडनेस, बहुत अच्छा है वो, एंड इंटेलिजेंस, बहुत स्मार्ट है। वन मॉर्निंग द पैरिश प्रीस्ट, पैरिश यानी कि एन एरिया विच हैज़ इट्स ओन चर्च एंड प्रीस्ट, ऐसा एरिया जिसका खुद का चर्च होता है और प्लस वो चर्च का एक प्रीस्ट होता है। टोल्ड मिस्टर ब्रैम्बल आई थिंक ऑन द होल इट वुड बी बेटर टू कीप इट फ्रॉम हार्लोड। इवन उनका जो फादर है, उनका प्रीस्ट है, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको ये बात उससे नहीं बतानी चाहिए, आपको ये बात रखनी चाहिए, आपको सैक्रिफाइस करना होगा। इवन फादर भी बोलते हैं। तो उनका डैडी जो है बिना कुछ बोले, एंड ओनली द अदर डे मिस ब्रैम्बल्स ब्रदर मेजर पर्सी स्टोक्स ऑफ द साल्वेशन आर्मी यानी कि एन इंटरनेशनल क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, its members are ranked in a military fashion according to their seniority and responsibility. ओके, तो ही मिसेस ब्रैम्बल का जो भाई है वो तक उनको बोलते हैं कि आई होप तुमने ये बातें हार्लोड से रखी है, मतलब नहीं बताया उसको। मिस्टर ब्रैम्बल हैड एक्सेप्टेड दिस द सजेशन विदाउट प्रोटेस्ट। मिस्टर ब्रैम्बल जो है, हार्लोड के डैडी जो है, उन्होंने बिना कुछ बोले वो चीज़ को एक्सेप्ट किया, प्रोटेस्ट नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ भी बोला नहीं और एक्सेप्ट किया सजेशन कि ठीक है हम हार्लोड को ये बातें नहीं बताएंगे। एंड आई होप यू हैव बीन कीपिंग इट इन प्राइवेट लाइफ ही वॉज माइल्ड मैनर्ड यानी कि जेंटल एंड नॉट प्रोन टू एंगर और वायलेंस। मतलब जो हार्लोड के डैडी जो है उनका प्रोफेशन जो है बॉक्सिंग का है, ओके, लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो ना तो कभी गुस्सा करते ना तो कभी झगड़ा करते, ही वो वायलेंस के एकदम बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड ऑलवेज यील्डेड टू एवरीबडी, नोबडी कुड हेल्प लाइकिंग हिम। मतलब कोई उसे हेल्प करना नहीं पसंद करता था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, लेकिन which made it all the greater pity that his walk in life यानी कि प्रोफेशन, दया आने लग गई कि उसके जो प्रोफेशन है वो सच अ नेचर दैट इट सिंपली हैड टू बी केप्ट फ्रॉम हार्लोड। उसका जो प्रोफेशन है वो खाली फुकट में हार्लोड से उनको बिना बताए रखना पड़ रहा था। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, विल गो टू इट। ही वॉज अ प्रोफेशनल पुगलिस्ट, दैट वॉज द ट्रबल। पुगलिस्ट यानी कि बॉक्सर, he was a professional boxer, that was the trouble, वही एक प्रॉब्लम था। So earlier he had been proud of his profession, पहले उसके डैडी को बहुत अच्छा लगता था उनके प्रोफेशन के बारे में। Later what happened, his rivals respected him and newspapers approved of him. इनफैक्ट उनके प्रोफेशन के बारे में न्यूज़पेपर वालों ने तक एक्सेप्ट किया। हार्लोड हैड कम इनटू हिज लाइफ एंड चेंज्ड हिम इनटू फर्टिव यानी कि अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। उनके लाइफ में फिर हार्लोड आया और उसके बाद से उनको हमेशा से लगता था, डर लगा रहता था कि पकड़े जाने का डर लगा रहता था। प्राउड ऑफ हिम एज दे वर बोथ बिल एंड हिज वाइफ, वो लोग अपने खुद के लिए प्राउड फील करते थे, बोथ मतलब दोनों, बिल एंड हिज वाइफ वर अ लिटिल अफ्रेड ऑफ देयर वंडरफुल चाइल्ड। वो लोग अपने एक अच्छे बच्चे के बारे में टेंशन करते रहते थे हमेशा। हार्लोड हैड लर्न टू रीड एंड राइट विथ अमेजिंग क्विकनेस। मतलब हार्लोड ने अभी अपना सीखना, पढ़ना लिखना सब सीख लिया था, बहुत जल्दी उसने पिकअप कर लिया था। ही सैंग इन द कॉयर में भी उस सिंगिंग करने के लिए खड़े रहता था। ही हैड वोन अ प्राइज़ फॉर स्पेलिंग एंड डिक्टेशन, उसने स्पेलिंग जो रहते हैं राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और डिक्टेशन वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो राइट करना, उसमें भी उसने प्राइज़ विन किया था। You simply couldn't tell a boy like that the father whom he believed to be a commercial traveler
कमर्शियल ट्रैवलर यानी कि ट्रैवलिंग सेल्समैन बोलते हैं कि उसको बताना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि तुम जिस फादर को बिलोंग करते हो, जिस फादर को तुम बिलीव करते हो, जिस पे विश्वास करते हो, वो तुम्हारा एक कमर्शियल ट्रैवलर है जो सेल्स ट्रैवलिंग कर के सेल्स करता है। वॉज अफेक्शनेटली नोन टू अ लार्ज सेशन ऑफ inhabitants of London as a young porky. There were no two ways about it. बोलते कि उसका फादर जो था वो घूम कर ट्रैवलिंग कर के सेल्समैन करता था, तो उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं था, उनके पास दो रास्ते नहीं थे। यू हैव टू कीप इट फ्रॉम हिम, बोलते हैं कि उससे तुमको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, उसको ये सच तुम नहीं बता सकते। मिसेस ब्रैम्बल लेफ्ट अलोन रिज्यूम्ड हर वर्क, उसने अपने काम को ख़त्म किया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हार्लोड हैड रीच्ड द ईयर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जब से पहले से लेके जहाँ तक वो अपने इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा था, शी वॉज ईजी इन हर माइंड अबाउट द फ्यूचर, वो अपने माइंड में फ्यूचर के बारे में बहुत ईजी फील करती थी। अ वीक फ्रॉम टू नाइट बिल वुड फाइट हिज लास्ट बॉट, आज के एक हफ्ते बाद बिल एक फाइट करने वाला, बॉट यानी कि बॉक्सिंग मैच, ओके, फॉर विच ही वॉज नाउ ट्रेनिंग एट द वाइट हार्ट। वो एक बॉक्सिंग मैच के लिए रेडी हो रहे थे और कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे इस चीज़ का, वाइट हार्ट में। हिज प्लान वॉज टू रिटायर एंड वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर एट एन एथलेटिक क्लब। उनकी प्लान क्या थी कि रिटायर होके एक इंस्ट्रक्टर बनकर एथलेटिक क्लब में काम करना। सो इट सीम्स टू मिसेस ब्रैम्बल दैट ऑल माइट नाउ बी कंसिडर्ड वेल, बोलती कि अभी एक काफ़ी हर एक चीज़ें अच्छे से कंसिडर कर सकते। शी वॉज इंटरप्टेड इन हर मेडिटेशन यानी कि डीप थॉट, वो जब बहुत ज़्यादा गहरा सोचती थी, उसके डीप थॉट्स जब थे तभी वो हमेशा डिस्टर्ब्ड होती थी ये सारी बातों को सोचकर। बाय अ नॉक एट द फ्रंट डोर में हमेशा एक नॉक होता था, कोई ना कोई नॉक करता है। मार्था द जनरल यानी कि ह्यूमरस वे ऑफ रेफरिंग टू द हाउस कीपर opened it. Footsteps made themselves heard in the passage. The door opened. The head and shoulders of Major Percy Stokes appeared. उसका सिर और उसके शोल्डर मेजर पर्सी स्टोक्स अपीयर। मेजर पर्सी यानी मालूम है ना आपको, उसकी मम्मी का भाई। हार्लोड एनीवेयर अबाउट, ही इज गॉन आउट फॉर अ नाइस वॉक। Whatever brings you here, Percy, so late? बोलती कि तुमको क्या यहाँ पे लेकर आया, इतना लेट क्यों आए? She said. Percy withdrew his head and called out to someone. पर्सी ने अपने हेड को घुमाया और किसी को बुलाया। All right. He then reappeared and remained holding the door open. उसने फिर क्या किया, उधर ही खड़ा रहा, डोर को ओपन करते हुए उधर खड़ा रहा। More footsteps in the passage, and through the doorway came a red-headed man with a gentle smile. इसी के साथ और भी लोग आए पैसेज में जिनका आवाज़ आ रहा था फुटस्टेप्स का, और एक रेड हेडेड था जो जेंटलमैन था। बिल एक्सक्लेम्ड, मिसेस ब्रैम्बल, व्हाट आर यू डूइंग हियर व्हेन यू थॉट टू बी ट्रेनिंग? बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जब तुमने ट्रेनिंग में होना चाहिए। He's come back forever, Jan said Percy. जैन ने पर्सी को बोला कि वो हमेशा के लिए वापस आ चुका है। What do you mean? वो बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? I have come home, Jane. I am not going to fight, Mr. Bramble said in a small voice. मिस्टर ब्रैम्बल अपनी बीवी को छोटे से आवाज़ में बोलते हैं, धीमे आवाज़ में बोलते हैं कि
मैं हमेशा के लिए घर आ चुका हूँ, मैं इसके आगे से फाइटिंग नहीं करने वाला हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू फाइट, बोलती क्या तुम फाइटिंग नहीं करने वाले? मिसेस ब्रैम्बल क्राइड, मिसेस ब्रैम्बल रोने लग जाती है। You yourself said that the money you were going to get if you win this fight was going to be blessing because it would let us give Harlot a good education. बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम अगर ये फाइट को जीत जाते हो तुमको एक पैसा मिलेगा जो तुम्हारे एक ब्लेसिंग होगा जिससे हम हार्लोड की एक अच्छी एजुकेशन करवा सकते हैं। बोलता है नाउ आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बोलते हैं कि मुझे अभी मालूम नहीं हम क्या कर सकते हैं। देयर वॉज एन अनकम्फर्टेबल साइलेंस, एक अनकम्फर्टेबल बातें जब होती तो अनकम्फर्टेबल साइलेंस भी हो जाता है, चुप हो जाते हैं। मिसेस ब्रैम्बल सैट डाउन एंड बिगेन टू सॉब, तो नीचे बैठी और ऐसे सॉबिंग करने लगी, जैसे हम रोते ना ऐसा आवाज़ करके रोते तो वो सॉब कर रही थी। मिस्टर ब्रैम्बल शफल्ड हिज फीट, शफल यानी कि moved his feet from one side to other in awkwardness or discomfort. Talking of Harlot, said Mr. Bramble, at last it was him that really made me to do it. बोलते हैं वो लास्ट में जब मिस्टर ब्रैम्बल उसको बोलते हैं उसकी वाइफ को कि इट वॉज हिम, हार्लोड के वजह से मुझे ये करना पड़ा, ये मैं छोड़ के आ गया। पर्सी पॉइंटेड आउट दैट दिस फाइट वॉज लाइकली टू बी फीचर्ड इन द मेल, बोलते कि ये फाइट जो है इसमें फीचर होता मेल में, मेल यानी कि द डेली मेल, अ पॉपुलर ब्रिटिश न्यूज़पेपर विद अ फोटोग्राफ ऑफ मी, एंड यू नो हार्लोड रीड्स इट्स मेल रेगुलरली, and then don't you see the fat would be in the fire, fat would be in the fire यानी कि a lot of trouble would be caused। वो बोलता है कि अगर मैं ये फाइट करता और मैं न्यूज़पेपर में भी मेरे बारे में आती चीज़ें और प्लस मेरा फ़ोटो भी आता, और तुम जानते हो कि हार्लोड हमेशा अपना न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। So what happens after that is there was a knock at the door, उसके बाद फिर से एक नॉक आता है, दरवाजे पे आवाज़ आती है। There was a knock at the door and a man entered hurriedly, दरवाजे में आवाज़ आई और एक आदमी घाई घाई में हरी भरी में अंदर आता है। Beg pardon Mrs. Bramble, he said, coming in like this I found the front door open, so came in to ask if you happen to have seen, वो बोलता है कि मैंने डोर ओपन देखा इसलिए मैं हरी भरी में अंदर आ गया। ही ब्रोक ऑफ यानी कि स्टॉप स्पीकिंग सडनली, तुरंत ही बात करना बंद हो गया। एंड स्टूड स्टेयरिंग वाइडली एट द लिटिल ग्रुप, और खड़ा हो गया और छोटा सा जो ग्रुप बन गया था वहाँ पे उनको देखते रह गया। मिस्टर ब्रैम्बल लुक्ड एट हिज ब्रदर इन लॉ मिसरेबली, मिस्टर ब्रैम्बल अपने ब्रदर इन लॉ को देख रहे थे। यू टेल हिम, ही सेड, वो बोलता है कि यू टेल हिम, उसको तुम बताओ। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये मिसेस ब्रैम्बल है, ये मिस्टर ब्रैम्बल है, ये उनके ब्रदर इन लॉ मतलब उनकी हार्लोड की मम्मी का भाई, और ये है हार्लोड। और ये जो हम अभी जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो देखो उनको घूर रहा है, छोटा सा ग्रुप बन गया है ना उनको। सो व्हाट हैपेंड, मिस्टर ब्रैम्बल अपने ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं कि तुम ही अभी इस तीसरे बंदे को बताओ। इट्स ओनली दैट आई एम नॉट गोइंग टू फाइट ऑन मंडे, बोलते कि ये सिर्फ इतना ही है कि मंडे को जो फाइट होने वाला है मैं फाइट नहीं करूँगा। वो बोलते हैं क्या, व्हाट, इट्स ट्रू, क्या ये सच है? जेरी सेड बिल अनहैप्पीली, मतलब वो खुश नहीं था ये सुनकर और उसने बोला क्या ये सच है? हार्लोड वुड रीड अबाउट इट एंड डाई ऑफ डिसग्रेस, बोलते कि हार्लोड इस बारे में पढ़ेगा और वो मर जाएगा कि डिसग्रेस की वजह से मर जाएगा, ये सोचते सोचते। जेरी फिशर्स फेस वॉज अ स्टडी, स्टडी यानी कि
perfect example or visible from of an emotion in a violent emotions. Bill, he cried, think of how hard you worked. बोलते कि तुम उस बारे में सोचो कि तुमने कितना हार्ड काम किया है. थिंक ऑफ मी एंड द मनी. बोलते कि तुम मेरे बारे में सोचो और पैसे के बारे में सोचो. आई एम सॉरी जेरी. आई गॉट टू थिंक ऑफ हार्लो. बोलते कि वो सॉरी को जेरी को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे हार्लो के बारे में सोचना ही होगा. वॉट अबाउट मी पा. तो पूछता है वॉट अबाउट मी, क्या मेरे बारे में क्या. सेट यूथफुल वॉइस एट द डोर. दरवाजे से आवाज़ आती है. आप हार्लोड को देख सकते हो, आते हैं अंदर और पूछते क्या मेरे बारे में क्या. बिल्स ऑनेस्ट ब्लड फ्रोज एट द साउंड. जैसे उसका आवाज़ सुना, बिल का जो खून था, ऑनेस्ट खून था, वो ठंडा पड़ चुका था. देयर हिज आईब्रोज स्लाइटली एलिवेटेड विद सरप्राइज. उसके आईब्रोज ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसा कुछ सरप्राइज देता है ना, वैसा कि सरप्राइज है वो देखने के लिए सारे लोग को इतना है यहाँ पे. स्टूड हार्लोड हिमसेल्फ. वहाँ पे हार्लोड खुद खड़ा था. हेलो, समबडीज लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन. बोलता है कि किसी ने तो आगे का दरवाज़ा जो था वो किसी ने ओपन ही छोड़ दिया है. वॉट वर यू सेइंग अबाउट थिंकिंग अबाउट मी पा. तो पापा अपने डैडी को पा बोलता है. तो बोलता है किसी ने तो मेन डोर जो था वो किसी ने ओपन ही छोड़ दिया था. तो तुम कुछ तो बात कर रहे थे कि थिंकिंग ऑफ मी. तो तुम क्या सोच रहे थे पा मेरे बारे में. द फोर एडल्ट्स स्टेयर्ड एट इनोसेंट चाइल्ड इन साइलेंस. चारों जो एडल्ट्स थे वो साइलेंट हो गए, शांत हो गए. शांत होकर वो लोग इसको देख रहे थे, हार्लोड को शांति से देख रहे थे. On Mr. Fisher's face there glittered that steely expression of the man who sees a way to get a bit of his own back. Get a bit of his own back and he have his revenge. He had been badly treated. It was get a bit of his own back. He had been badly treated, and what he wanted most at the moment was revenge. उस समय उसको क्या चाहिए था. फिशरमैन को रिवेंज चाहिए था कि उसको इतने बुरी तरीके से उसको उसके साथ ऐसा बिहेव किया उसके वजह से. सो योर हार्लोड आर यू. वो बोलते हैं तो तुम हार्लोड है, हार्लोड हो शायद. क्या तुम हार्लोड हो. तो बोलते हैं ही सेड इन अ मेटालिक वॉइस. मेटालिक यानी कि अनप्लेजेंट वॉइस. देन जस्ट यू लिसन हियर अ मिनट. बोलते हैं कि फिर तुम यहाँ पे थोड़े मिनट के लिए मुझे सुनो. जेरी क्राइड बिल. बिल जो है रोने लग गया. एडवांसिंग यू कीप योर माउथ शट. बोलते हैं कि तुम तुम्हारा मुंह चुप रखो. हार्लोड सेड मिस्टर फिशर. मिस्टर फिशर जो तीसरा आया था ना कोई तो बंदा, वो इग्नोरिंग द ट्रीट. उसने जो ट्रीटमेंट उसको वो लोग ने दिया था वो ट्रीट इग्नोर किया. यू थिंक योर पा कमर्शियल ट्रैवलर. क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जो डैडी है, पप्पा है, वो कमर्शियल ट्रैवलर है. ही एंट यानी कि इज़ंट. ही इज़ंट. ही इज़ अ फाइटिंग मैन नोन टू द पब्लिक एज अ यंग पोकी. बोलते कि वो एक फाइटिंग करने वाला आदमी है, उनको यंग पोकी के नाम से जाना जाता है. बिल कुड सी हार्लोड्स राउंड आई स्टेयरिंग एट हिम. बिल कौन था, उसका डैडी. वो देख सकते थे कि उसका हार्लोड की आंखें उसको ऐसा घूर घूर के देख रही थी. हार्लोड माय लॉर्ड ही सेड आई हैव गिवन इट अप. आई वॉज टू हैव फॉट दैट अमेरिकन मर्फी नेक्स्ट मंडे बट आई इज़ंट गोइंग टू नाउ.
नॉट इवन इफ द किंग ऑफ इंग्लैंड कम्स टू मी ऑन हिज बेंडेड नीज। बोलता है, उसके डैडी उसको बोलते हैं लेकिन मैं अभी से नहीं करने वाला हूँ आगे। और इसके आगे जो फाइट होने वाली थी अमेरिकन पर्फी के साथ नेक्स्ट मंडे, इवन तो किंग, वहाँ का इंग्लैंड का किंग भी आके अपने घुटने टिका कर मुझे बोला फिर भी मैं नहीं करूँगा। हार्लोड ड्रू अ डीप ब्रेथ। हार्लोड ने एक लंबी सांस ली। ओह ही क्राइड श्रीली। कौन रोने लगा? हार्लोड रोने लगा। ओह आरंट यू दैट देन व्हाट अबाउट द 2 pounds? आई बेट डिक साउंडर्स दैट मर्फी वोंट लास्ट 5 rounds। वो लोग बोलते हैं कि हमने तुम पे बैट लगाई है, पैसे लगाते ना हम, कोई भी स्पोर्ट्समैन पे कई बार पैसे लगाए जाते हैं, तो बोलते मैंने अपने 2 pounds तुम पे लगाए हैं, तो अभी उसका क्या? इट्स अ थिक यानी कि अनफेयर। इट्स अनफेयर ही सेड। दैट्स वॉट इट इज़। बोलता है कि वही है। अ चैप टेक्स द ट्रबल टू स्टडी फॉर्म यानी कि एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सेव्स अप हिज पॉकेट मनी and then he goes and gets let down like this. And another thing I call thick is you having kept it from me that you were young पोकी। तो वो से पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम एक यंग पोकी हो। पा फेलोज माइट हैव लुक्ड अप टू मी ऑल दिस टाइम। इतने लोगों ने, पागल लोगों ने मुझे देखा रहेगा इतने समय में। How long do you suppose they go on calling me goggles? इतने टाइम तक वो लोग मेरे को गूगल्स बोलते थे। If they knew that you were my father, they stopped it tomorrow। बोलते कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कितने सारे लोग जो है मुझे गॉगल्स बोलते क्योंकि वो चश्मा पहनता था। हम नॉर्मली चश्मा पहनने वाले लोगों को ढापने आया क्या बोलते हैं ना, बैटरी ऐसा वैसा। तो उसको भी हार्लोड को भी बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे। तो वो बोलता अगर तुम सबको मालूम होता कि मेरा डैडी एक बॉक्सर है तो वो लोग मेरे को कभी चिढ़ाते ही नहीं। दे स्टॉप इट टुमारो। फिर वो लोग मालूम ही रहता तो बंद कर देते। एंड क्विटिंग लाइक दिस इज़ द लिमिट। बोलता है कि ऐसा तुम्हें क्विट नहीं करना चाहिए। उसके डैडी को समझाता है कि तुम्हें ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए खेल को, स्पोर्ट्स को। व्हाट डू यू वांट टू डू इट फॉर? बोलता है कि तुम्हें ये क्यों रोकना है? व्हाई डू यू वांट टू डू इट फॉर? इट्स द सिलीएस्ट आइडिया। बोलता है कि एक सिली मतलब एक बेवकूफ़ी वाली आइडिया है छोड़ देना। आई एवर हर्ड इफ़ यू बीट मर्फी दे विल हैव टू गिव यू द नेक्स्ट चांस अगेंस्ट द वर्ल्ड चैम्पियन। बोलते कि अगर तुमने मर्फी को बीट किया, अगर उसके मुकाबले में आप लड़े तो उनको आपको एक और चांस देना चाहिए वर्ल्ड चैम्पियन के साथ खेलने का। हाउ कैन यू लेट गो ऑफ दैट? बोलते कि तुम ऐसे कैसे उस चांस को छोड़ सकते हो? मिस्टर फिशर बीम्ड अप्रूवल। आई टोल्ड योर पा दैट 20 times। ही सेड यू सर्टनली नो अ थिंग और 2 अबाउट बॉक्सिंग। वो बोलता है कि फिशरमैन बोलता है कि मैं यही चीज़ मैंने तुम्हारे डैडी को कई बार बोला है, लेकिन वो बोलता है तुमको क्या बॉक्सिंग के बारे में मालूम है? हैरी यानी कि शॉर्ट ऑफ हार्लोड को लोग हैरी बोलते थे शॉर्ट नाम में। वेल आई मेड अ स्टडी ऑफ इट सिंस आई वॉज अ किड। बोलते कि मैंने अपना स्टडी बनाया है जब से मैं छोटा था। सो आई वेल थॉट टू पा। बोलते हैं कि इसीलिए मैं बहुत अच्छे से सीखा हूँ। कांट यू गिव मी अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ बॉक्सिंग? क्या तुम मुझे तुम्हारा एक पिक्चर नहीं दे सकते जब तुम बॉक्सिंग कर रहे हो?
यू डोंट नो हाउ टायर्ड आई एम एट गूगल्स, बोलते हैं तुमको मालूम नहीं है कि मैं अपने गॉगल्स को लगा के कितना टायर्ड हूँ। वेल गूगल सुन सुन के भी वो बहुत टायर्ड हो चुका है। वेल सेड माई फिशर ट्रिम्पेंटली यानी कि इन अ टोन ऑफ विक्टोरिंग, यू एंड आई हैड बेटर बी गेटिंग बैक टू द वाइट हार्ट बिल, बोलते कि तुम और मैं, इससे अच्छा है कि हम वाइट हैट पे वापस से मिल जाते हैं। बिल रोज एंड फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड, बिल उठता है और बिना कुछ बोले उसे फॉलो करता है, जाता है वाइट हैट। हार्ट लॉर्ड परफेक्टली काम वंस मोर, फिर से एक बार वो शांत हो जाता है। टर्न टू हिज स्पीचलेस मदर, फिर अपने मम्मी को देखता है जो कुछ बात ही नहीं कर रही थी। विल यू हियर द पोएम अगेन माँ, बोलता है कि मम्मी क्या तुम वापस से पोएम पढ़ने वाली हो, क्या तुम वापस से पोएम सुनने वाली हो। द नेम ऑफ द स्टोरी दैट इज पीजी वुडहाउस। पीजी वुडहाउस का फुल फॉर्म जो है पेल्हाम ग्रीनविले वुडहाउस। Since 1881 to 1975 was an immensely popular humorist and the creator of the character Jeeves. He wrote novels, short stories, plays, musicals, and even film scripts. His work is widely read for its unique humor and delightful language. So you can see there is an exercise given here on this chapter, which you have to write down to the answer keys which we have sent you.